नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी मैसेज। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। 70 वर्षीय सूर्यकांत शास्त्री जी अपने घर के बरामदे में पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। सामने आंगन में नीम का पेड़ हवा से झूम रहा था। उसकी छांव दीवार पर थिरक रही थी। सूर्यकांत जी की निगाहें कहीं और थी। हाथ में पकड़े फ़ोन जिस पर बेटी का नंबर चमक रहा था। उठा लो श्वेता, उठा लो बिटिया, वे बुदबुदाए। 5 घंटियां बजने के बाद उधर से आवाज़ आई, हाँ बाबूजी, बोलिए ना, मैं मीटिंग में हूँ। अरे मैं तो बस ऐसे ही सोचा पूछ लूँ कि खाना खाया कि नहीं। और वो तेरा माइग्रेन कैसा है अब बाबूजी? सुबह के 11 बजे हैं, मैं ऑफिस में हूँ। आपको 10 बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? सब ठीक है मेरा, शाम को करूँगी ना फ़ोन। श्वेता की आवाज़ में झल्लाहट साफ झलक रही थी। ठीक है बेटा, रखता हूँ, काम करो तुम। फ़ोन कट गया। सूर्यकांत जी ने गहरी सांस ली, कुर्सी पर पीठ ठिका ली, आंखें बंद की। 25 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आ गई। छोटी सी श्वेता स्कूल बस से उतरते ही भागती आती, चिल्लाती, बाबूजी। आज मैडम ने मेरी ड्राइंग की तारीफ़ की। फिर पूरा दिन मुझसे चिपकी रहती। आंखें खोली तो सामने अखबार पड़ा था। उठाकर पढ़ने लगा, मन नहीं लगा। दूसरी तरफ बेटा अभय का ख्याल आया। पिछले रविवार से बात नहीं हुई। नंबर मिलाया। हेलो पापा, जल्दी बोलो, मैं साइट पर हूँ। बेटा वो मेरी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। सोचा कि पापा आपको मैंने कितनी बार कहा है, मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से मंगवा लिया करो। पैसे मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। मुझे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए फ़ोन मत किया करो। अपना थोड़ा ध्यान रखना सीखो ना। मैं तो बस रखो पापा, शाम को करता हूँ, बाय। सूर्यकांत ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। इतने सालों की मेहनत, रातों की नींद हराम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े अफसर बनाया। आज उनके पास बाप के लिए 2 मिनट भी नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बच्चों को आखिरी मैसेज भेजा, मैं ठीक हूँ, अब से तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन सुबह सूर्यकांत जी ने अपना रूटीन बदल लिया। फ़ोन को दराज में बंद कर दिया। बरसों पुरानी डायरी निकाली और लिखने लगे, प्रिय श्वेता और अभय, आज मैंने एल्बम देखा। उसमें तुम दोनों की एक फ़ोटो है बारिश में भीगते हुए। श्वेता के गालों पर कीचड़ लगा था। अभय अपनी कमीज से पोंछ रहा था। कितने खुश थे हम सब। लिखते लिखते आंखें भर आई। उन्होंने सोच लिया अब अपनी भावनाओं को शब्दों में उड़ेलेंगे, बच्चों पर नहीं थोपेंगे। दोपहर को वो वृद्धाश्रम चले गए। रमाकांत जी के पास मुलाकात हुई। पिछले 3 साल से वहीं रह रहे थे रमाकांत जी। उनके भी 2 बेटे थे, एक अमेरिका में, एक बेंगलोर में। क्यों सूर्यकांत जी आज यहाँ कैसे? रमाकांत ने पूछा। बस सोचा कुछ समय आप लोगों के साथ बिताऊं। आपके बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं। रमाकांत मुस्कुराए, एक दर्द भरी मुस्कान। जानते हैं, जब हम जवान थे, जब हमने सोचा था बुढ़ापा में बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, पर बुढ़ापा आया तो पता चला बच्चे तो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम उनकी प्राथमिकता सूची में कहीं नीचे आ गए। सूर्यकांत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बुजुर्ग देर तक बैठे रहे, जवानी के किस्से एक दूसरे को सुनाते रहे। तीसरा दिन था। सूर्यकांत का फ़ोन बंद पड़ा था। श्वेता ने एक बार मिस कॉल किया, फिर व्यस्त हो गई। अभय ने एक बार घंटी लगाई, फिर सोचा पापा सो रहे होंगे। किसी ने दोबारा प्रयास नहीं किया। चौथा दिन। सूर्यकांत सुबह पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। बरसों बाद ट्रेन पकड़कर पुश्तैनी गांव जा रहे थे, खेरवाड़ा। वही गांव जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां उनके पिताजी पढ़ाते थे। आम के बाग, खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। ट्रेन में बैठे एक युवा जोड़ा अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ बैठा था। लड़का बार बार माँ से पूछ रहा था, माँ पानी पीना है, माँ पैर दुख रहे हैं। ये सब सूर्यकांत अपनी आंखों से देखते रहे। आंखों के कोर गीले हो गए। शाम को गांव पहुँचे। पुराना मकान अब जर्जर हो चुका था।
उसकी दीवारों में आज भी बचपन की यादें कैद थी। पड़ोस में रहने वाले मोहन काका के बेटे ने देखा तो दौड़े दौड़े आए। अरे तिवारी साहब, आप यहाँ बच्चों को भी लाए? नहीं बेटा, अकेला आया हूँ। शाम को चारपाई बाहर डालकर बैठे, सामने खेतों में सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। दूर कहीं कोयल बोली, मिट्टी की सौंधी खुशबू। सूर्यकांत जी ने गहरी सांस ली। सालों बाद इतनी शांति मिली। अगली सुबह गांव के स्कूल का रुख किया। वह स्कूल जहां कभी उनके पिताजी पढ़ाते थे। बच्चों की संख्या कम थी, शिक्षक भी कम थे। प्रिंसिपल ने जब जाना कि सूर्यकांत शहर के रिटायर्ड शिक्षक हैं तो हाथ जोड़कर बोले, सर आप गणित के मास्टर रहे हैं, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, अगर आप चाहें तो। सूर्यकांत मुस्कुराए। शायद किस्मत उन्हें यहाँ ले आई। 7वां दिन। शहर में श्वेता और अभय दोनों को अब चिंता होने लगी। पापा का फ़ोन लगातार बंद आ रहा है। पड़ोसियों ने बताया तिवारी जी 3 दिन से घर पर नहीं हैं। श्वेता का हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अभय को फ़ोन किया। भैया, पापा घर पर नहीं है, कहीं चले गए? क्या मतलब? कहाँ गए? पता नहीं, उनका आखिरी मैसेज देखो। अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा भैया, मुझे डर लग रहा है। अभय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत ऑफिस छोड़ा, श्वेता के घर पहुंचा। दोनों मिलकर पापा के घर गए। अलमारी खोली, कपड़े कम थे, पासबुक, कुछ नकदी भी नहीं थी। श्वेता रोने लगी। भैया, हमने पापा को अकेला छोड़ दिया। उनका हर फ़ोन हमें बोझ लगता था, सोचो वो कितना टूट गए होंगे। अभय चुप था। उसे याद आया कैसे पिछले हफ्ते पापा ने कहा था, बेटा मेरी दवाइयाँ। उसने बीच में ही बात काट दी थी। बाप की ज़रूरतें छोटी छोटी चीज़ें लगी थी। घर की सफाई करते हुए श्वेता को पापा की डायरी मिली। पन्ने पलटे, आंसू थम ही नहीं रहे थे। एक पन्ने पर लिखा था, आज श्वेता का जन्मदिन है। उसे फ़ोन किया तो उसने कहा, बाद में करूँगी बाबूजी, दोस्तों के साथ हूँ। मैंने केक मंगाया, अकेला काटा, खा लिया। केक मीठा था पर मन कड़वा हो गया। दूसरे पन्ने पर अभय का फ़ोन आया था। उसने कहा, पापा आपको तो कोई काम नहीं रहता, आप ही चले जाइए ना बैंक का काम करने। मुझे नौकर समझने लगा है। मैं उसका बाप हूँ, ये शायद भूल गया। श्वेता फूट फूट कर रो पड़ी। अभय ने डायरी ली, पढ़ने लगा। हर शब्द दिल को चीर रहा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, दोस्तों मैं जा रहा हूँ खेरवाड़ा, वहाँ मेरा बचपन है, मेरी जड़ें हैं, अब वहीं रहूँगा। बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें मेरी फ़िक्र होगी तो खुद ढूंढ लेंगे। अगर नहीं हुई तो समझ लूँगा कि मैं उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकल चुका हूँ। उसी रात अभय और श्वेता गाड़ी लेकर खेरवाड़ा के लिए निकल पड़े। रास्ते भर कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों के मन में एक तरह की बातें गूंज रही थी, पापा हम आ रहे हैं। सुबह सुबह दोनों गांव पहुँचे। स्कूल से बच्चों की हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। दोनों सीधे पुश्तैनी घर गए। दरवाज़ा खुला, अंदर गए, देखा सूर्यकांत जी चारपाई पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। सामने 2 गांव के बच्चे बैठे थे जिन्हें वे कविता सुना रहे थे। पापा, श्वेता दौड़कर पैरों से लिपट गई। अभय भी पास जाकर बैठ गया, उसकी आंखें डबडबाई। सूर्यकांत जी ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? पापा हमें माफ़ कर दीजिए। अभय ने हाथ जोड़ दिए। हम आपको समझ नहीं पाए। दुनिया की भाग दौड़ में हम भूल गए कि हमारे सबसे कीमती रिश्ते को हमारी कितनी ज़रूरत है। हाँ पापा, श्वेता सिसकियाँ लेती हुई बोली। मैंने आपकी डायरी पढ़ी, हर शब्द पढ़कर लगा कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। पापा, आप हमें परेशान नहीं करते थे, हम एहसान फरामोश थे। सूर्यकांत की आंखें भी नम हो गई। दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, मैं भी समझ गया हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी वजह से तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। पापा, अभय ज़ोर से बोला, आप बोझ कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी ताकत हैं। हमने गलती की, बहुत बड़ी गलती, पर अब हम सुधरेंगे। सूर्यकांत ने पूछा, कैसे सुधरोगे? अभय ने श्वेता की तरफ देखा। हमने फैसला कर लिया है। फिर पापा से बोला, श्वेता अपना ऑफिस का काम घर से करेगी। मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आया करूँगा और जब भी आपका फ़ोन आएगा हम समय निकालेंगे, ये वादा रहा। सूर्यकांत मुस्कुराए
और ये गांव के बच्चे, इन्हें कौन पढ़ाएगा। श्वेता बोली, पापा आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, बल्कि हम दोनों मिलकर इस स्कूल के लिए कुछ करेंगे। कंप्यूटर लगवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे, हर महीने हम दोनों यहाँ आएंगे। बस एक शर्त है, आप हमसे नाराज़ नहीं होंगे। उस समय खेरवाड़ा के पुराने घर के आंगन में तीनों साथ साथ बैठे थे। सूर्यकांत बचपन की कहानियाँ सुना रहे थे। अभय श्वेता बच्चों की तरह सुन रहे थे। पास ही चूल्हे पर गांव की मिट्टी के बर्तन में चाय पक रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी, वही खुशबू जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। सूर्यकांत जी ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। मन ही मन अपनी पत्नी से कहा, देख रही हो ना, सब ठीक हो गया, हमारे बच्चे लौट आए। दोस्तों, ये कहानी सूर्यकांत शास्त्री जी की नहीं है, ये शायद हम सब के घरों की कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, अगर आपको एक पल के लिए भी बुजुर्गों की याद आ जाए, आंखों का कोई कोना गीला हो जाए, आपका फ़ोन उठाकर बस एक बार पापा कैसे हो पूछने को बेचैन हो उठे, तो समझ लीजिएगा कि आखिरी मैसेज कहानी का मकसद पूरा हो गया। ये थी कहानी दोस्तों, आखिरी मैसेज। भगवान न करे किसी मम्मा पापा को आखिरी मैसेज लिखना पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।